अभिवादन मित्रों, आज हम लोग सोमवती अमावस्या के बारे में जानेंगे। आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज हम लोग सोमवती अमावस्या के बारे में बात कर रहे हैं। सोमवती अमावस्या की महिमा हमारे पुराणों में बहुत अधिक बताई गई है। यूँ तो अमावस्या की तिथि स्नान दान, पिंड दान, इन चीज़ों के लिए विशेष रूप से अमावस्या की पूजा की जाती है, लेकिन सोमवती की अमावस्या का कुछ विशेष ही महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी और संतान की लंबी आयु के लिए इस अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या की महिमा अनंत है। कहते हैं इस दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं उनके पति दीर्घायु होते हैं, उनके संतान यशस्वी होते हैं और दीर्घायु होते हैं। इसलिए इस अमावस्या की बड़ी महिमा है। अमावस्या महीने में एक बार पड़ती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। एक महीने में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आती है। तो कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या होती है। अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा कहलाती है। इस तरह से महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या की तिथि आती है। और अमावस्या का वो दिन जो सोमवार को पड़ता है वो सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पूरे साल में लगभग 1 से 2 बार तो अमावस्या की तिथि सोमवार को पढ़ी जाती है और उस दिन हम लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं। यूँ तो अमावस्या का महत्व तंत्र साधना के लिए ज़्यादा होता है। जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो लोग अमावस्या की तिथि का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है। लेकिन सोमवती अमावस्या का विशेष ही महत्व है। इस दिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष के मूल भाग में भगवान विष्णु, अग्रभाग में ब्रह्मा और तने में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है। महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और पीपल के वृक्ष की इस दिन पूजा की जाती है। और महिलाएं इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं और आशीर्वाद मांगती हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे, हमारे संतान की लंबी आयु हो। इस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से भी इस दिन का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि इस दिन पितरों का पिंड दान और अन्य दान पुण्य संबंधी कार्यों का विशेष महत्व होता है। इसके अलावे सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान और मौन रहने से कई गुना पुण्य फल मिलता है। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए? तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करें, और अगर आप उस दिन गंगा मैया के पास ना जा सकें तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की आराधना करें और तांबे के लोटे में पवित्र जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ दें और पितरों के निमित्त तर्पण करें। इस दिन उपवास करें और किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा अवश्य दें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। अभी मैंने इस बारे में बताया। तो इस दिन महिलाएं पीपल के पेड़ में दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं और पीपल में 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। और ऐसा करने से संतान एवं पति की लंबी आयु का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इस तरह से आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें। कहते हैं यूँ तो अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन सोमवती अमावस्या की तिथि जो होती है वो भगवान शिव को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा का विशेष विधान बताया गया है। तो आइए अब हम लोग सोमवती अमावस्या की कथा का श्रवण करते हैं। यूँ तो सोमवती अमावस्या को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है गरीब ब्राह्मण परिवार की कथा। तो आज हम लोग उसी कथा का श्रवण करेंगे।
श्रवण करेंगे। उनकी एक कन्या थी जो बहुत ही प्रतिभावान एवं सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने उसके लिए वर खोजना शुरू किया। कई योग्य वर मिले, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बनी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। कन्या के स्वभाव देख साधु बहुत प्रसन्न हुए और दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा न होने की बात कही। इसका उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक धोबिन का परिवार है। कन्या यदि उसकी सेवा करके उसका सुहाग मांग ले तो उसका विवाह संभव है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबिन की सेवा करने का मन ही मन प्रण किया। उसके अगले दिन से कन्या रोज सुबह उठकर धोबिन के घर का सारा काम कराती थी। एक दिन धोबिन ने बहू से कहा कि तू कितनी अच्छी है कि घर का सारा काम कर लेती है। तब बहू ने कहा कि वह तो सोती ही रहती है। इस पर दोनों हैरान हुई कि तो काम सारा कौन कर जाता है। दोनों अगले दिन सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कन्या आती है और घर का सारा काम करने लगती है। तो धोबिन ने उसे रोककर उसका कारण पूछा तो कन्या ने सोना धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर अपने दुख की बात सुनाई। धोबिन उसकी बात सुनकर अपना सुहाग देने को तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर व्रत करके कन्या के घर गई और अपना सिंदूर कन्या के मांग में लगा दिया। उधर सोना धोबिन के पति का देहांत हो गया। लौटते समय रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा 108 बार परिक्रमा किया। घर लौटी तो देखा उसका पति जीवित हो गया है। उसने ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। तब से ये मान्यता है कि सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है और सुहागिन स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। वंदन, नमन, आभार।